अत्यधिक सोचना एक अदृश्य चोर है जो आपकी शांति चुरा लेता है और आपके मन में उथल पुथल मचा देता है। अतीत में खोए रहना, भविष्य की चिंता करना या वर्तमान का अंतहीन विश्लेषण करना, विचारों के इस बवंडर में फंसना आसान है। यदि आप अभिभूत महसूस करने से थक गए हैं और आंतरिक शांति पाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बौद्ध धर्म अत्यधिक सोचने से मुक्ति पाने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। आज हम 6 बौद्ध शिक्षाओं का पता लगाएंगे जो आपको एक शांत, अधिक शांतिपूर्ण मन की ओर ले जाएंगी। आइए इन शिक्षाओं में गोता लगाएं और वह स्पष्टता और शांति पाएं जिसके हम सभी हकदार हैं। ज्ञान, अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। हम कितनी बार खुद को अतीत में खोया हुआ पाते हैं, पछतावा, अपराध बोध और जो हो सकता था उसकी लालसा में, या हम भविष्य में फंसे रहते हैं, बेसब्री से यह सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या गलत हो सकता है या हम अज्ञात के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत पहले ही बीत चुका है और भविष्य अब भी आया नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें वर्तमान क्षण में जीने के महत्व की याद दिलाती हैं। उन्होंने कहा, अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यह शिक्षा हमें अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं दोनों पर अपनी पकड़ ढीली करने और इसके बजाय केवल उसी समय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वास्तव में मौजूद है अभी। इसके बारे में सोचें, जिस क्षण में आप अभी हैं, इन शब्दों को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वही एकमात्र समय आपके पास है। वर्तमान वह जगह है जहां जीवन खुलता है, जहां शांति पाई जा सकती है। यदि आप खुद को पूरी तरह से उपस्थित रहने देते हैं, बिना अतीत या भविष्य के विचारों में खोए, जब आप वर्तमान क्षण को वैसे ही गले लगाना सीखते हैं तो अत्यधिक सोचना कम हो जाता है। एक बौद्ध कहानी है एक भिक्षु की जो अपने युवा शिष्य के साथ यात्रा करते हुए एक नदी के पास से गुजरा। भिक्षु ने शांत और संयमित तरीके से नदी पार की। हालांकि उसका शिष्य पार करने के खतरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका और डर गया कि तेज पानी उसे बहा ले जाएगा। भिक्षु ने अपने शिष्य की झिझक देखकर कहा, चिंता मत करो मेरे मित्र, नदी हमेशा बहती रहती है, लेकिन इसे सचमुच पार करने का एकमात्र तरीका उपस्थित रहना और क्षण पर भरोसा करना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पिछली गलतियों पर ध्यान देना या भविष्य की बाधाओं के बारे में चिंता करना हमें वर्तमान का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। तो विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें बिना चिपके रहने दें। हम अक्सर अपने विचारों से अभिभूत महसूस करते हैं, जैसे कि हम उनमें डूब रहे हैं। मन एक तूफानी आकाश की तरह अस्त व्यस्त हो जाता है जो काले बादलों से भरा होता है। लेकिन बुद्ध हमें अपने विचारों को आकाश में बादलों के रूप में देखने की शिक्षा देते हैं, अस्थायी, क्षणभंगुर और लगातार बदलते हुए। उन्होंने कहा, अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। यहाँ कुंजी ये है कि अपने विचारों से न जुड़ें और न ही उनसे पहचान करें। आकाश में बादलों की तरह हमारे विचार आते और जाते हैं, वे हमें परिभाषित नहीं करते। जब हम उनसे चिपके रहना बंद कर देते हैं तो हम खुद को उनकी शक्ति से मुक्त कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे पानी को बहते हुए देख रहे हैं। आप पत्तियों को धारा के साथ बहते हुए देखते हैं। क्या आप हर पत्ती को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं? नहीं, आप उन्हें सहजता से बहने देते हैं, यह जानते हुए कि और पत्तियां आएंगी। इसी तरह अपने विचारों को आने और जाने दें, उनसे चिपके न रहें या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करें। उन्हें बादलों की तरह बहने दें और आप पाएंगे कि अत्यधिक सोचना स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, हमारा जीवन हमारे मन से बनता है क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि नकारात्मक या अतिस्क्रिय विचारों को छोड़कर हम अपने जीवन को एक स्पष्ट और अधिक शांतिपूर्ण मानसिकता के साथ आकार दे सकते हैं। 3, अत्यधिक सोचना दुख पैदा करता है। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। जितना अधिक हम सोचते हैं उतना ही अधिक हम पीड़ित होते हैं। हम हर संभावित परिणाम का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, हर परिदृश्य के बारे में चिंता करते हैं और उन चीजों को कसकर पकड़ते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन इससे केवल अधिक तनाव और चिंता पैदा होती है। बुद्ध ने कहा, दुख हमारे जीवन की घटनाओं से नहीं होता है बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया से होता है। दूसरे शब्दों में, यह बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं जो हमारे दुख का कारण बनती हैं, बल्कि हम उनसे कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। जब हम अत्यधिक सोचते हैं और उन चीजों के बारे में जुनूनी हो जाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम अपने जीवन में अनावश्यक दर्द को आमंत्रित करते हैं। हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ना आवश्यक है। जो है उसे स्वीकार करना सीखें और नियंत्रण के भ्रम को छोड़ दें। यह अत्यधिक सोचने के चक्र को तोड़ने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। अपने आप से पूछें, क्या यह कुछ ऐसा है जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ? यदि नहीं तो इसे छोड़ दें। नियंत्रण की आवश्यकता को त्याग कर आप अपने मन को चिंता के निरंतर चक्र से मुक्त कर लेते हैं। एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थिच नहाट हान ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी साझा की थी जो लगातार एक भारी चट्टान को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति संघर्ष करता, शिकायत करता और अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता, लेकिन चट्टान कभी हिलती नहीं। थिच नहाट हान ने बस पूछा, आप एक ऐसी चट्टान को क्यों धकेल रहे हैं जो हिल नहीं रही है? छोड़ दें और रास्ता साफ हो
जाएगा। ये सबक हमें सिखाता है कि अत्यधिक सोचना और वास्तविकता के खिलाफ लड़ना केवल हमें थका देता है। कभी कभी छोड़ना सबसे सशक्त काम होता है जो हम कर सकते हैं। 4. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। मन को शांत करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के पूरा ध्यान देने का अभ्यास है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में जागरूक होने के बारे में है, लेकिन उनसे बह जाने के बारे में नहीं है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का सबसे सरल तरीका अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप अपने विचारों से अभिभूत महसूस करते हैं तो अपनी सांस पर लौट आएं। गहरी सांस लें, एक पल के लिए रुकें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। हर सांस आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है, जिससे आप मन को शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत होता है तो सांस शांत होती है। यह हमारे मन की स्थिति और हमारी सांस की लय के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने मन को शांति की स्थिति में ला सकते हैं। अत्यधिक सोचने के चक्र को रोक सकते हैं। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और सांस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन को शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, उतना ही कम अत्यधिक सोचने की शक्ति आप पर होती है। 5. सरलता ही स्वतंत्रता है। अनावश्यक चिंताओं से जीवन को जटिल बनाना बंद करें। भटकावों से भरी दुनिया में जीवन को अधिक जटिल बनाना आसान है। हम हर चीज के बारे में चिंता करते हैं, अपने काम, रिश्ते, दिखावट और भविष्य। लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि सरलता ही खुशी और शांति की कुंजी है। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो हम अनावश्यक चिंताओं का बोझ छोड़ देते हैं। बुद्ध अक्सर विचारों और कार्यों दोनों में सरलता के महत्व के बारे में बात करते थे। धम्मपद में वे कहते हैं, खुशी का कोई मार्ग नहीं है, खुशी ही मार्ग है। इसका मतलब है कि खुशी ऐसी चीज नहीं है जिसका आपको पीछा करने या उसके बारे में अत्यधिक सोचने की जरूरत है। यह सरल रोजमर्रा के पलों में पाई जाती है। अपने जीवन को सरल बनाकर अतिरिक्त चीजों को छोड़कर जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अत्यधिक सोचने के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जैन भिक्षु शिबुमी नामक सिद्धांत पर रहते हैं जो सादगी की सुंदरता को संदर्भित करता है। एक जैन गुरु ने कहा, जितना सरल जीवन होगा उतना ही गहरा अर्थ होगा। वे समझते थे कि मानसिक अव्यवस्था को कम करके और आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके वे एक अधिक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। 6. अनित्यता पर भरोसा करें। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यहाँ तक कि आपके संघर्ष भी नहीं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, जिसमें आपके सामने आने वाले संघर्ष और चुनौतियां भी शामिल हैं। अनित्यता पर बौद्ध शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सब कुछ लगातार परिवर्तन की स्थिति में है। इसका मतलब है कि आपकी अत्यधिक सोच, डर और चिंताएं भी अस्थायी हैं, वे भी बीत जाएंगी। बुद्ध ने कहा, सभी वातानुकूलित चीजें अनित्य हैं, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहें। यह शिक्षा हमें यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करती है कि हर अच्छी या बुरी चीज अंततः बदल जाएगी। अत्यधिक सोचना अक्सर स्थायित्व के डर से उत्पन्न होता है। हमें लगता है कि हम हमेशा के लिए एक बुरी स्थिति में फंसे रहेंगे, लेकिन जब हम सभी चीजों की अनित्य प्रकृति को पहचानते हैं तो हम अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हैं और इस ज्ञान में शांति पा सकते हैं कि चीजें बदल जाएंगी। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। इस सच्चाई को समझना हमें यह स्वीकार करने में मदद करता है कि हमारे संघर्ष भी बीत जाएंगे और अत्यधिक सोचने की हमारे जीवन पर हावी होने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आपने अत्यधिक सोचने से रोकने के लिए इन 6 बौद्ध शिक्षाओं को खोज लिया है तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। वर्तमान क्षण को गले लगाएं, अनावश्यक विचारों को छोड़ दें और अपने जीवन को सरल बनाएं। हर चीज की अनित्यता पर भरोसा करें, यह जानते हुए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यहाँ तक कि आपके संघर्ष भी नहीं। याद रखें, मन एक शक्तिशाली उपकरण है। अभ्यास और धैर्य के साथ आप इसे केंद्रित, शांत और शांति खोजने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो मददगार और प्रेरणादायक लगा तो लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। आइए माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति की इस यात्रा पर एक साथ चलते रहें, उपस्थित रहें, शांत रहें और आपको हर पल में शांति मिले। नमो बुद्धाय।